हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। वक्त हो गया है दिन भर की बड़ी खबरों की। पाकिस्तान की अंतरिक्ष एजेंसी सुपार्को ने वर्ष 2028 में चीन के आगामी चेंज 8 चंद्र मिशन के लिए हाथ मिलाया है, जहां चीन के मून मिशन में पाक के सहयोग का उद्देश्य चंद्रमा पर वैज्ञानिक अनुसंधान में योगदान देना है। ये विशेष रूप से चांद के दक्षिणी ध्रुव के अध्ययन में ये मिशन काम करेगा, जिसमें पाक उसकी मदद करेगा। सिएटल के एक कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस आदेश पर अनिश्चित काल के लिए रोक लगा दी है, जिसमें जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने का आदेश जारी किया गया था। जज ने कहा है कि यदि सरकार जन्मजात नागरिकता के कानून को बदलना चाहती है तो उसे संविधान में ही संशोधन करने की आवश्यकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा के तीसरे दिन शुक्रवार को नीतिगत दर में 25 आधार अंकों की कमी करने का ऐलान किया है। रिजर्व बैंक ने 5 साल बाद रेपो रेट में कमी की है, जबकि 2 साल बाद इसमें बदलाव किया है। रेपो रेट 6.50% से घटाकर 6.25% कर दी गई है। यह रेपो रेट वह होती है जिस पर रिजर्व बैंक बैंकों को अल्पावधि के कर्ज देता है। इससे बैंक की होम लोन की दर घटेगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें संभल के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई करने की मांग की गई थी। देश की शीर्ष न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता को संबंधित मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट जाना चाहिए। रतन टाटा ने अपनी वसीयत में एक मिस्ट्री मैन का जिक्र किया है, जिन्हें करीब 500 करोड़ रुपए की संपत्ति दी गई है। उनका नाम मोहिनी मोहन दत्ता बताया गया है। दत्ता ने खुलासा किया था कि वो और रतन टाटा सालों से एक दूसरे को जानते हैं और उन दोनों की पहली मुलाकात जमशेदपुर में डीलर्स हॉस्टल में हुई थी। दत्ता को रतन टाटा ने 500 करोड़ रुपए की संपत्ति अपने वसीयत के जरिए दी है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान के ऐतिहासिक आवास पर बुधवार रात आगजनी और तोड़फोड़ की गई। यह रैली इंटरनेट मीडिया पर बुलडोजर जुलूस के आह्वान के बाद की गई। हसीना के भारत से एक ऑनलाइन संबोधन के विरोध में यह कदम उठाया गया था। वहीं भारत ने इसका विरोध किया है और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि जो लोग बांग्लादेश में आजादी की लड़ाई के मूल्यों को समझते हैं और बांग्लादेश के पहचान और गौरव को मानते हैं, वे बांग्लादेश की राष्ट्रीय चेतना को जागृति करने में शेख मुजीबुर रहमान के आवास के महत्व को भी समझते हैं। इस तरह के गुंडागर्दी वाली कार्रवाई की भारत कड़ी निंदा करता है। राम मंदिर की पहली ईंट रखने वाले कामेश्वर चौपाल का निधन हो गया, जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर कहा कि आज मैंने एक राम भक्त को खो दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने करगिल युद्ध से जुड़े एक मामले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें एक पूर्व सैन्य अधिकारी द्वारा सेना पर लापरवाही के आरोप लगाए गए थे। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की पीठ ने कहा, कुछ चीजें ऐसी होती है जहां न्यायपालिका को प्रवेश नहीं करना चाहिए। इसके बाद पूर्व सैनिक अधिकारी ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांग ली। माँ गंगा, माँ यमुना और अदृश्य माँ सरस्वती के पवित्र संगम में श्रद्धा और आस्था से ओतप्रोत साधु संतों, श्रद्धालुओं, कल्पवासियों, स्नानार्थियों और गृहस्थियों का स्नान अब एक नए शिखर पर पहुंच गया है, जहां इस क्रम में शुक्रवार सुबह तक महाकुंभ में स्नान करने वालों की संख्या 40 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया। महाकुंभ में पहुंचे बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान कहा, यहाँ दिख रही सनातन संस्कृति की एकता, मानव ही माधव का रूप। महाकुंभ में आकर यह स्पष्ट होता है कि भारत की संस्कृति और परंपरा मानवता को जोड़ने का कार्य करती है। आम आदमी पार्टी नेताओं द्वारा भाजपा पर प्रत्याशियों को प्रलोभन देने के आरोप पर भाजपा महामंत्री विष्णु मित्तल ने राज्य उपराज्यपाल से शिकायत की है। उन्होंने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल, सांसद संजय सिंह के आरोप की भ्रष्टाचार निरोधक
निरोधक शाखा या किसी अन्य एजेंसी से जांच कराने और इन नेताओं के विरुद्ध FIR दर्ज कराने की मांग की है। पंजाब सरकार ने 66 केवी बिजली आपूर्ति लाइन बिछाने के कारण प्रभावित होने वाले भूमि मालिकों के मुआवजे की दर में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की है। अब इन लोगों को जमीन की कीमत का 200% मुआवजा मिलेगा। बता दें कि पहले यह मुआवजा केवल टावर के 4 खंभों के घेरे क्षेत्र के 85% तक ही सीमित था। अमेरिका से डिपोर्ट हुए 104 अप्रवासित भारतीयों के मुद्दे पर देश में घमासान मचा हुआ है। इस पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा कि अमेरिका की तरह ही भारत को भी देश में लाखों और करोड़ों अवैध अप्रवासियों को निर्वासित करने के बारे में सोचना चाहिए। हर देश को अवैध अप्रवासियों को निर्वासित करने का अधिकार है। उत्तराखंड विधानसभा का बजट 18 फरवरी से 24 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा होगी, जिसमें सख्त भू कानून विधेयक भी शामिल है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही इसके संकेत दे चुके हैं। झारखंड के वित्त मंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की, जहां उन्होंने प्रदेश के लिए प्रदेश की बकाया राशि की मांग की। हालांकि इन पैसों के भुगतान को लेकर फिलहाल केंद्र सरकार ने एक कमेटी गठन करने की बात कही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि पुलिस की सेवा जीवन भर जवान रखने वाली सेवा है। पुलिस के सामने सदैव चुनौतियां रहती है। मुझे प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश पुलिस अपनी सभी चुनौतियों से जूझकर सफलता के नए आयाम तय कर रही है। हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अमेरिका से डिपोर्ट हुए लोगों की हालत पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने इस मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि पीएम मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को निजी दोस्त बताते हैं, तो दोस्ती क्यों नहीं निभाई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में रहस्यमयी बीमारी के कारण अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। इस मामले में ताजा अपडेट है कि अब बीमारी से 38 मरीजों की रिकवरी हो गई है, जिन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। साथ ही वर्तमान में 60 परिवारों के 363 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। महाराष्ट्र में एक बार फिर से बड़ा सियासी खेल हो सकता है। अटकलें लगाई जा रही है कि उद्धव गुट के 6 सांसद शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। इस मामले पर शिवसेना सांसद नरेश ने प्रतिक्रिया दी है, जहां मास्के ने कहा है कि शिवसेना यूवीटी खत्म होने वाला है। गुजरात के बीजेपी विधायक हार्दिक पटेल, दिनेश बामनिया और अल्पेश कथीरिया ने दावा किया है कि गुजरात सरकार ने उनके खिलाफ राजद्रोह का मामला वापस ले लिया है। हालांकि राज्य सरकार ने इस मामले में अब तक कोई जानकारी नहीं दी है। बता दें कि साल 2015 में पाटीदार अनामत आंदोलन के दौरान हार्दिक पटेल और उनके साथियों के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज किया गया था। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने अपनी ही सरकार पर फोन टैपिंग और जासूसी करवाने के आरोप लगाकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। मालूम हो कि जयपुर के एक कार्यक्रम में बोलते हुए किरोड़ीलाल मीणा ने कहा था, मैंने जब कहा कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द करो तो सरकार ने मेरी बात को नजरअंदाज कर दिया। सरकार चप्पे चप्पे पर CID से मेरी जासूसी करवा रही है और मेरा टेलीफोन भी रिकॉर्ड किया जाता है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, फार्मासिस्ट, केमिस्ट और वन दरोगा समेत ग्रुप C के लिए कई पदों पर भर्ती निकाली गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ssc.uk.gov.in पर जाकर 28 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।